Come in. हाय मेधा। हाय एकनाथ, आओ। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। मुझे देखकर तुम्हें कुछ खुशी नहीं हुई। मैं चलता हूँ, मैं फिर दोबारा आ जाऊंगा। एकनाथ, अगर चेहरे पर खुशी नहीं दिखती है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दिल में भी खुशी नहीं है। शायद मेरे जज्बात तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पाए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे चेहरे के भावों को देखकर ही उन्हीं में प्यार ढूंढना पड़ता है। तुम्हें यकीन करा पाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है एकनाथ। बात प्यार पे यकीन की नहीं है मेधा। दरअसल हमारा रिश्ता ही कुछ मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, तो मुझे हमेशा अब तुम्हारे सामने कोई एक ही एक्सप्रेशन बनाए रखना पड़ेगा, जैसे कि ऐसा कुछ, तो ही शायद तुम्हें अपना रिश्ता थोड़ा सा आसान लगने लगेगा, है ना? मेरा प्यार में चेहरे पर एक्सप्रेशंस लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो खुद ब खुद आ जाते हैं। गलती मेरी है। पता नहीं क्यों हर बार एक मोड़ पर आकर मेरा प्यार किसी और की तरफ पहुंच ही नहीं पाता। क्यों? और मैं वो प्यार हार बैठती हूँ। औरों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरी बात है, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर से प्यार का एहसास मरता जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है एकनाथ तुम्हें? क्यों, जबकि ये हकीकत ही नहीं है। अब अभी की बात सुनो। तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने के एक पल पहले ही मेरी आंखों में तुम्हारे चेहरे की खुशी की एक तस्वीर दिखाई दी थी, जो शायद मुझे अचानक देखकर तुम्हें होती या होनी चाहिए थी। मगर दरवाजा खोलने के बाद मुझे उस तस्वीर की एक लकीर भी दिखाई नहीं दी। दिल में ऐसा नश्तर चुभा कि एकनाथ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये कसौटी गलत है? हाँ, अब ये भी मुमकिन है कि इंसान कभी किसी काम में उलझा या किसी ख्याल में खोया हुआ होता है। अब तुम्हारी बात ले लो। तुम अगर किसी मजदूर के प्रॉब्लम को लेके खोए हुए हो या परेशान हो और मैं अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाऊं, तो शायद मैं वो खुशी के एक्सप्रेशन तुम्हारे चेहरे पर नहीं ढूंढूंगी। दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली मेधा, अंडरस्टैंडिंग। मुझे अगर यह पता हो कि तुम किन ख्यालों में खोई हो या कौन से जरूरी कामों में तुम उलझी हुई हो, तो शायद मैं भी तुमसे ऐसी कोई उम्मीद ना करूं। मैं ऋषभ के बारे में सोच रही थी। वो बहुत ही दुखी है एकनाथ। मैं सिर्फ उसके हालात में अपने आप को रखकर उसे उसकी दर्द की गहराई महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, और कुछ नहीं। इतना दौलतमंद होने के बाद भी रिश्तों की ऐसी कंगाली है उसके पास कि पैसा भी कोई सुख खरीद नहीं सकता उसके लिए। एकनाथ, ऋषभ को प्यार की जरूरत है, परवाह की है, एक रिश्ते की, एक ऐसे साथ की जरूरत है जो और अब तुम उसे वो सब देने की कोशिश कर रही हो। एकनाथ,